प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे। हमने अब तक भाषा से के अंतर्गत तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न किया था। तीसरा प्रश्न था सही योजक शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो योजक शब्दों के बारे में मैंने बताया था। योजक होता क्या है? योजक दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। योजक का अर्थ ही होता है जोड़ने वाला। तो हमने इसके अंदर हमें कौन कौन से योजक शब्द दिए गए थे? ताकि, और, किंतु, इसलिए, बल्कि। तो हमें इन योजक शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ना था। दो वाक्य दिए थे, हमें सही योजक शब्द को चुनकर उसे जोड़ना था। तो पहला है क। मैंने उसे बहुत समझाया, रिक्त स्थान, उसने मेरी एक न सुनी। तो हमने यहां पे क्या लिखा था? किंतु। आपको याद आ गया होगा। मैंने उसे बहुत समझाया किंतु उसने मेरी एक न सुनी। ख। लता ने बैग उठाया और सीधे स्टेशन जा पहुंची। तो और भी योजक है और ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। वह और तेज चलने लगा ताकि अंधेरा होने से पहले ही पहुंच जाए। अगला हमारा घ वाक्य था। गोविंद आलसी नहीं बल्कि कामचोर है। अंग। बारिश हो रही है इसलिए मैं थोड़ी देर से आऊंगा। तो यहाँ पे इसलिए और क्योंकि जो होता है, जब हमें कोई कारण बताना होता है तो इसका प्रयोग किया जाता है और ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद हमने उचित विराम चिन्हों का प्रयोग किया था। ये था, कौन कौन से थे एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। पहला है अजय सिंह ने मेहनत, अल्प विराम, ईमानदारी और बुद्धिमानी से खूब नाम कमाया, फिर पूर्ण विराम। ख है क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगी? यहाँ पे चलोगी के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह है क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। ग है वाह, क्या बात कही है? तो वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह। वाह विस्मयादि बोधक शब्द है और आपको पता है इसके बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो वाह के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह है। क्या बात कही है, उसके बाद पूर्ण विराम। मरीज चिल्ला रहा था, अल्प विराम, कोष्टक में मुझे जाने दो, कोष्टक बंद और फिर पूर्ण विराम का निशान लगाया जाएगा। और हमारा पांचवा और अंतिम वाक्य है माँ ने कहा, अल्प विराम, चलो खाना खा लो, कोष्टक बंद किया जाता है और पूर्ण विराम। तो किसी की बात को हम कोष्टक में रखते हैं, किसी की कही हूबहू बात को कोष्टक में लिखा जाता है। आज हम अपना पांचवा प्रश्न करेंगे निम्नलिखित वाक्यों का वाक्यों में प्रयोग, निम्नलिखित मुहावरों का। मुहावरे दिए गए हैं हमारे पास, हमें 4 मुहावरे दिए गए हैं, हम इनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो हमारा ये है प्रश्न चौथा, ये भाषा से के अंतर्गत ही है। प्रश्न पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। निम्नलिखित निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। वाक्य में प्रयोग करो। तो हमें 4 मुहावरे दिए गए हैं, हम उनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। हमारा पहला मुहावरा है जी चुराना। इसका अर्थ लिखेंगे
कार्य में मन न लगना, जी चुराने का है। कार्य में मन न लगना, किसी कार्य में, किसी कार्य में मन न लगना। तो जी चुराना, राहुल पढ़ाई से जी चुराता है। देखा होगा आपने कई बच्चों का किसी काम में, खासकर पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बच्चा चाह के वह कार्य नहीं करता, उसे जी चुराना कहते हैं। ये अनजाने में नहीं, चाह कर होता है। तो जी चुराना, जी चुराना मतलब किसी कार्य में मन न लगना। राहुल पढ़ाई से जी चुराता है, जी चुराता है। या फिर एक और हम और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे हमें पढ़ाई से जी नहीं चुराना चाहिए, हमें पढ़ाई से जी नहीं चुराना चाहिए। तो आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने एक वाक्य लिखा, आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अर्थ मैंने बता दिया, किसी कार्य में मन न लगना। अगर हम किसी मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो कुछ बदलाव होता है, आपने ध्यान दिया होगा। मुहावरा है जी चुराना, हमने लिखा है जी चुराता, तो ये बदलाव स्वाभाविक है, यह वाक्य के अनुसार आता है और यह गलत नहीं है। तो सबसे पहली बात, जब हम किसी मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमें मुहावरे का अर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि मुहावरा जो है उसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता, जो शब्द होता है उसका अर्थ नहीं होता, ये किसी खास अर्थ को बताता है। मुहावरा किसी खास अर्थ को बताता है, इसीलिए हमें सबसे पहली बात कि मुहावरे का अर्थ पता होना चाहिए। जी चुराने का अर्थ होता है किसी कार्य में मन न लगना। राहुल पढ़ाई से जी चुराता है, तो यहाँ पे किस कार्य की बात की गई? पढ़ाई का कार्य। राहुल पढ़ाई से जी चुराता है। बच्चों को पढ़ाई से जी नहीं चुराना चाहिए, या हमें पढ़ाई से जी नहीं चुराना चाहिए। ये था हमारा पहला मुहावरा। अब हम रंगे हाथ पकड़ना, एक मुहावरा है हमारा दूसरा, तो इसमें कहेंगे प्रमाण सहित पकड़ना, रंगे हाथ पकड़ना। दूसरा है हमारा रंगे हाथ, रंगे हाथों पकड़ना, रंगे हाथों पकड़ना। मुहावरा है रंगे हाथों पकड़ना, इसका अर्थ मैं लिख देता हूं, यह है प्रमाण सहित पकड़ना। प्रमाण सहित पकड़ना। जैसा कि हमारे पाठ में कहा गया था, गोपाल के साथी गोपाल को रंगे हाथ पकड़वाना चाहते थे। जब वह स्कूल नहीं जा रहा था तो बच्चों ने एक सुझाव दिया था कि क्यों ना गोपाल को रंगे हाथों पकड़वा दिया जाए। मतलब जब वो स्कूल नहीं जा रहा हो, खेल रहा हो, तब उनके माता पिता को या फिर शिक्षक को ये बात बता के दिखा दिया जाता कि देखो गोपाल स्कूल नहीं आया है, वह तो खेल रहा है।
तो प्रमाण सहित पकड़ना, रंगे हाथ पकड़ना का अर्थ होता है प्रमाण सहित पकड़ना। जैसे मैं एक वाक्य बनाता हूं, जैसे पुलिस ने चोर को रंगे हाथ पकड़ा। रंगे हाथ पकड़ना मतलब चोरी करते समय पकड़ना या चोरी के सामान के साथ पकड़े जाना, तब क्योंकि प्रमाण सामने ही होता है, तो प्रमाण सहित पकड़ना। तो इसको हम लिखते हैं, इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। वाक्य में प्रयोग करते हैं, पुलिस चोर को पुलिस ने चोर को रंगे हाथ पकड़ा। ये वाक्य बहुत सरल है, आसान है। पुलिस ने चोर को रंगे हाथ पकड़ा। कौन मिला? तो रंगे हाथ पकड़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। रंगे हाथ पकड़ना मुहावरा था, हमने लिखा रंगे हाथ पकड़ा, तो वाक्य के अनुसार मुहावरे में बदलाव आ सकता है। तो ये था हमारा दूसरा। आप इसको किसी अन्य तरह से भी कर सकते हो, जैसे सोहन नकल करते समय रंगे हाथ पकड़ा गया। सोहन नकल करते समय रंगे हाथ पकड़ा गया। तो इस तरह से भी वाक्य बनाया जा सकता है। जैसे मैंने एक बनाया था, पुलिस ने चोर को रंगे हाथ पकड़ा। चोरी करते समय या चोरी के सामान के साथ पकड़ा, ताकि प्रमाण भी साथ ही था, प्रमाण सहित पकड़ना। पीठ थपथपाना अगला हमारा है, तीसरा है पीठ थपथपाना, जिसका अर्थ होता है शाबाशी देना। पीठ थपथपाना मुहावरा है, उसका अर्थ होता है शाबाशी देना। तो हम अपने तीसरे मुहावरे की तरफ आते हैं। एक बार इसे फिर से देख लीजिए। आप इसे नोट भी करेंगे क्योंकि इसको नोटबुक पे करना है। पाठ्य पुस्तक में जगह नहीं है, इसे हमें 5वें प्रश्न को नोटबुक में करना है। जी चुराना, किसी कार्य में मन न लगना। राहुल पढ़ाई से जी चुराता है। रंगे हाथ पकड़ना, प्रमाण सहित पकड़ना। पुलिस ने चोर को रंगे हाथ पकड़ा। तो ये जरूरी नहीं कि जो वाक्य मैंने बनाए हैं आपको भी वही वाक्य लिखने हैं। आप समझ गए हैं, आप अपने वाक्य भी प्रयोग कर सकते हैं, खासकर जब मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग के लिए कहा जाए। तो सावधानी यही रखना कि वाक्य छोटे होने चाहिए और मुहावरा अपना सही अर्थ हमें बता सके। उस वाक्य में मुहावरा अपना सही अर्थ हमें बता सके, ये होना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा है मुहावरा, पीठ थपथपाना। तीसरा मुहावरा है पीठ थपथपाना। शाबाशी देना। तो अर्थ बहुत जरूरी है। हम तभी मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं जब हम उसका सही अर्थ जानते हैं। अगर हम अर्थ नहीं जानते हैं तो हम उसका सही वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए हम बार बार हमने शब्दार्थ और मुहावरों के अर्थ को याद किया था, लिखा था। तो शाबाशी कब दी जाती है? जैसे परीक्षा में प्रथम आने पर, खेल में प्रथम आने पर, अच्छा काम करने पर शाबाशी मिलती है, आपको पता ही है। तो हमारा वाक्य होगा, दौड़ में प्रथम आने पर अजय को सबने शाबाशी दी।
अजय की सबने पीठ थपथपाई। तो हमें अर्थ का वाक्य नहीं बनाना है, हमें मुहावरे का वाक्य बनाना है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, हमें मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है, ना कि मुहावरे के अर्थ का वाक्य में प्रयोग करना है। तो पीठ थपथपाना का अर्थ होता है शाबाशी देना। तो दौड़ में प्रथम आने पर, जैसे दौड़ में प्रथम आने पर सबने अजय की पीठ थपथपाई। सबने अजय की पीठ थपथपाई। थपाई पूर्ण विराम। तो मुहावरा है, वाक्य के इस पे क्या परिवर्तन है, पीठ थपथपाई हो गया। पीठ थपथपाना वाक्य के अनुसार पीठ थपथपाई हो गया, ये सही है। तो पीठ थपथपाना का अर्थ होता है शाबाशी देना। दौड़ में प्रथम आने पर सबने अजय की पीठ थपथपाई। और क्या हो सकता है, परीक्षा में प्रथम आने पर सुनीता की सबने पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाने का अर्थ होता है शाबाशी देना। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आने पर सुनीता की सबने पीठ थपथपाई। तो आप अपने अनुसार भी वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, अपना चौथा और अंतिम मुहावरा है सिर ऊंचा करना। चौथा मुहावरा हमारा है सिर ऊंचा करना। सिर ऊंचा करना। मान बढ़ाना, सम्मान बढ़ाना। सिर ऊंचा करने का क्या अर्थ होता है, गौरव बढ़ाना, मान बढ़ाना, सम्मान बढ़ाना। गौरव बढ़ाना या मान बढ़ाना, दोनों ही सही है। मान बढ़ाना, सिर ऊंचा करना मतलब मान बढ़ाना, गौरव बढ़ाना। तो इसमें हम जैसे अजय परीक्षा में प्रथम आकर, अजय प्रतीक्षा परीक्षा की बात करेंगे, अगर हम परीक्षा में भी ले सकते हैं, दौड़ में भी ले सकते हैं। अजय ने परीक्षा में प्रथम आकर अपने परिवार का सर ऊंचा कर दिया। या सुनीता ने परीक्षा में प्रथम आकर अपने स्कूल का सिर ऊंचा कर दिया। तो परिवार का हम कहेंगे, या फिर स्कूल का, राज्य का, देश का नाम ऊंचा कर देना, मतलब गौरव बढ़ाना। तो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि परीक्षा में ही हो। खेल प्रतियोगिता में, चित्रकला में, गायन में, नृत्य में प्रथम आकर अपने परिवार का सर ऊंचा करना भी आ सकता है। तो गौरव बढ़ाने के लिए अर्थ क्या होता है, गौरव बढ़ाना या मान बढ़ाना। तो लिखेंगे सुनीता ने नृत्य में
प्रथम आकर अपने माता पिता का सिर ऊंचा कर दिया। सिर ऊंचा कर दिया। ऊंचा कर दिया। पूर्ण विराम। तो सिर ऊंचा करना अर्थ है मान बढ़ाना, सम्मान बढ़ाना, गौरव बढ़ाना। तो ये थे हमारे मुहावरे पांचवा। एक बार फिर से मैं इनको दोहरा देता हूं ताकि आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर सके। तो हमारा तीसरा मुहावरा था पीठ थपथपाना। अर्थ होता है शाबाशी देना। दौड़ में प्रथम आने पर सबने अजय की पीठ थपथपाई। दौड़ में प्रथम आने पर सबने अजय की पीठ थपथपाई। अर्थ क्या था? सबने शाबाशी दी। चौथा है हमारा सिर ऊंचा करना, गौरव बढ़ाना, मान बढ़ाना। अर्थ है गौरव बढ़ाना, मान बढ़ाना। सुनीता ने नृत्य में प्रथम आकर अपने माता पिता का सिर ऊंचा कर दिया। तो ये था हमारा मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग, और ये बहुत आसान था। आप इसे परीक्षा में अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखाया है आप हूबहू वही वाक्य लिखें। मैंने इसीलिए आपको उदाहरण भी दिए थे कि आप अपने शब्दों में वाक्य बना सकते हैं। अगर आपने इस मुहावरे का अर्थ समझ लिया है तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमारा ये प्रश्न समाप्त होता है। अब हम चर्चा करने वाले पे करते हैं। हमने इसे ऑनलाइन पे कर रखा है, फिर भी मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ। तो भाषा से व्याकरण संबंधित प्रश्न हमने कर लिया। अब चर्चा वाले प्रश्न हैं जो हम ऑनलाइन कक्षा में करते ही हैं, हमने किया भी है ये। तो बस इस पे हल्का सा चर्चा करेंगे। चर्चा का जो है ये पहला प्रश्न है। चर्चा करो। पहला है यदि गोपाल के दोस्त घर या स्कूल में उसकी शिकायत कर देते तो क्या होता? तो हमने इस पाठ में देखा था कि गोपाल बुरी आदतों का शिकार हो जाता है और वह घर से तो स्कूल के लिए निकलता है, लेकिन स्कूल न जाकर वह कभी घूमने लगता था, कभी खेलने लगता था। एक बार तो उनके साथियों ने उसे गुल्ली डंडा का खेल खेलते हुए भी देखा था। तो यदि गोपाल के दोस्त घर या स्कूल में उसकी शिकायत कर देते तो क्या होता? तो जैसा कि बच्चों को भी शंका थी कि अगर उसकी शिकायत की जाती माता पिता से या स्कूल में उसकी शिकायत कर दी जाती कि वह तो स्कूल नहीं आ रहा, तो गोपाल बच्चों को अपना दुश्मन समझने लगता। उसे लगता कि
बच्चों ने उसके भले के लिए नहीं, उसको मजा चखाने के लिए ये बात बताई है। लेकिन बच्चे बहुत ही समझदार थे। उन्होंने गोपाल का विश्वास जीतने के लिए उसे अपने आज़ाद टोली में शामिल किया, और गोपाल भी उस टोली में आकर उसने अपने को सुधार लिया। जब उसने स्वयं दूसरों को भी, उन बच्चों के माता पिता को भी ये बताना शुरू किया कि पढ़ाई का महत्व क्या होता है, पढ़ाई सबके लिए ज़रूरी होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, पढ़ाई सभी के लिए उतनी ही ज़रूरी होती है। तो जब यह काम खुद गोपाल करने लगा तो उसे ये बात समझ आ गई कि उसे भी पढ़ाई से जी नहीं चुराना चाहिए, और इस कारण से बच्चों ने शिकायत नहीं की। अगर शिकायत करती होती तो अवश्य ही वह बच्चों को अपना दुश्मन मानने लगता और वह फिर नहीं सुधर सकता। तो इसमें हम कहेंगे सारा श्रेय जो जाता है वो गोपाल के दोस्तों को जाता है। उन्होंने बड़ी समझदारी से गोपाल को सुधारा तथा अपने टोली में शामिल करके उसे बिगड़ने से बचाया। तो ये था, हमने इसी पे चर्चा की है ऑनलाइन क्लास में भी। आपको पता है ये इसमें सब बच्चों के विचार थे कि अगर बोल दिया जाता, यहाँ तक कि बच्चों ने भी, जो गोपाल के साथी थे, उनको भी इस बात का शंका था कि अगर उसकी शिकायत घर में उसके माता पिता से कर दी जाती या उसे रंगे हाथों पकड़वा दिया जाता खेलते समय, तो गोपाल अवश्य ही बच्चों को अपना दुश्मन मानता, उनसे बातचीत करना बंद कर देता। बातचीत बंद कर देता तो न वो टोली में शामिल होता, न वो सुधरता, और बल्कि वह और बिगड़ जाता। तो बच्चे बड़े समझदार थे, उन्होंने ये काम बड़ी होशियारी और समझदारी से किया और गोपाल को बुरी आदतों से भी बचा लिया। ये था हमारा क प्रश्न। ख प्रश्न हमने आपसे इस पर भी चर्चा की, तुम्हारे मोहल्ले या इलाके में भी कुछ समस्याएं होंगी, तुम अपने मोहल्ले या इलाके के लिए क्या करना चाहो। तो बच्चों ने कहा था कि उनके मोहल्ले में जो सफाई नहीं होती है तो हम लोग सफाई के लिए करना चाहिए, और पेड़ पौधों की कमी के बारे में कुछ बच्चों ने बताया था कि उनके इलाके में या मोहल्ले में पेड़ पौधों की कमी है तो वे पेड़ लगाना चाहेंगे। तो ये इन पे हमने चर्चा किया था ऑनलाइन कक्षा में, क्योंकि जो चर्चा वाले हैं अकेले नहीं बात किया जाता है, तो चर्चा में सभी बच्चे इसमें भाग ले ही रहे हैं और अपने विचार रख रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे, अब करने की बारी। तो सफाई सप्ताह हमारे स्कूल में भी मनाया जाता है। इस बार स्कूल खुलने पर फिर हम अपना सफाई सप्ताह को प्रारंभ करेंगे। तो यह स्कूल खुलने पे ही किया जा सकेगा। उसके बाद बाकी भी सब है, जैसे कक्षा में नाटक का अभिनय करो। आपको याद होगा हमने इसका ऑनलाइन नाटक का मंचन किया था 2 बार, और सभी बच्चों ने इस पे भाग लिया था, और मैंने अलग अलग पात्र बनाए थे और नाटक का मंचन करके सभी बच्चों को बड़ा मजा आया। इसके अलावा जो है बच्चे देश का भविष्य विषय पर 8-10 पंक्तियां लिखो। तो अगर बच्चे अच्छी आदत बचपन में ही सीख लेंगे तो जब बड़े होंगे तो एक अच्छे नागरिक बनेंगे। खासकर हमने बताया पेड़ पौधों को लगाना, पर्यावरण के बारे में, साफ सफाई के बारे में। तो जितनी भी अच्छी आदतें होती हैं, अगर स्कूल में ही बचपन में ही सीख लेता है तो उसे अपने पूरी जिंदगी भर वह उस पर अमल करता है, दूसरों को भी वह प्रेरित करता है। तो बच्चे ही देश का भविष्य हैं और इसलिए बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। हमने इस पर चर्चा कर रखी थी और सभी बच्चे इस पे ऑनलाइन क्लास में बात करते ही हैं, चर्चा करते ही हैं। तो इस पे भी हम बच्चों से 8-10 पंक्तियां सुनेंगे। तो ये आपका गृह कार्य रहेगा। तो हमने इस अपने पाठ को पढ़ लिया है। इसी के साथ हमारा 15वां पाठ बच्चों का चमत्कार पूरा होता है और हमारी खुलते पंख भाग 4
पूर्ण हो जाता है। अब हम अपने व्याकरण संबंधित प्रश्न जो है व्याकरण की जो पुस्तक है उसे करें। तो आज के लिए इतना ही। शेष हम अपना व्याकरण, हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 4 को शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।